सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो भाई आप लोग? ठीक हो, बढ़िया हो? तो आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लास को लेकर चलूँगा। ठीक, तो क्लास लेने से पहले मेरे मन में कुछ है बोलने के लिए, तो मैं बोल देता हूँ। ठीक, कई दिनों से कुछ बोल नहीं रहा था, सबको ही कह रहा था बहुत शांत है, केवल पढ़ाते चले जाते, तो आज कुछ बोल देता हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा। झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं, झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं, यूं ही मिटने को जंग में नहीं आए हैं, यूं ही मिटने को जंग में नहीं आए हैं। चाह बैठे हैं सब थोड़ा जल्दी हमें, चाह बैठे हैं सब थोड़ा जल्दी हमें, हम अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं, हम अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लास। आज की जो क्लास होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। और यहाँ से देखिए, अगर आप DLED मतलब BTC, अगर आप DLED या RRB NTPC की तैयारी कर रहे हो, RRB NTPC की तैयारी कर रहे हो, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो क्लास 10th का एग्ज़ाम देगा या वो क्लास 10th में है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो आप लोग क्लास को मिस मत करिएगा, पूरा क्लास देखिएगा। और ये मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा पढ़ाऊँगा। अभी ये दूसरा दिन है, अगर और भी क्वेश्चन जो भी सेशन रह जाएगा आगे की क्लास में मैं इसको पूरा करवा दूँगा। ठीक, तो चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री की क्लास यहाँ पर अवेलेबल है फॉर DLED 4th सेमेस्टर एंड RRB NTPC एंड क्लास 10th। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा पूरक कोण के बारे में। आप लोग पूरक कोण के बारे में जान लीजिए। ठीक, पूरक कोण के बारे में जानेंगे, इसका मतलब ये है कि आप कुछ फार्मूले को याद रखोगे। जैसे मैंने पिछली क्लास में इस चीज़ को बता रखा है, मैंने पिछली क्लास में क्या बताया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। देखो एक बार बताया हूँ, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो आज आप लोगों को इतना फार्मूला सही से लर्न करना है और इसी पर बेस्ड मैं क्वेश्चन को लेकर चलूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ से ही शुरू करूँगा। ठीक, तो देखिए, जो आपका पहला सवाल बनता है, आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दो, आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न आने ही आने हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, बनता ही बनता है, इसलिए मैंने बोला कि आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, जैसे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कह दे कि साइन 50 अंश बटे कॉस 40 अंश का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि साइन 50 अंश बटे कॉस 40 अंश का मान क्या होगा। तो मेरे भाई, पहले आपको मैं बेसिक बता दूं, फिर शॉर्टकट की तरफ लेकर चलता हूं। तो बेसिक तरीका ये है कि आप इन दोनों में से किसी एक को पिक करना, या तो साइन को या तो कॉस को। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करूं आप वही करोगे, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दो। जैसे ये साइन 50 है, क्या है, साइन 50 है, तो क्या मैं इस साइन 50 को 90 के रूप में लिख सकता हूँ क्या? किसी एक को 90 के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे ये साइन 50 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 40। क्या बोलो भाई, 90 से 40 को घटाएंगे तो 50 ही आएगा क्या?
कहोगे हाँ, और बटे हमने इसको ऐसे ही छोड़ रखा, ये 40। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा, इस 40 को थीटा मान लोगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, सॉरी, अब यहाँ थीटा के स्थान पे 40 है तो यहाँ 40 रखोगे और बटे ये कॉस 40 है ही, ये कैंसिल आउट हुआ और इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई। इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई। एक तरीका तो ये है मेरे भाई बेसिक वाला, तो ये बेसिक तरीका हो गया। लेकिन आपको अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, मींस आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी का कोई रेलवे का जो भी एग्ज़ाम आपको देना है या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, अगर उसमें टेक्नोमेट्री आता है तो इतना टाइम आपके पास नहीं होना चाहिए, या आप इतना टाइम नहीं लगाओगे, आपके पास एग्ज़ाम इतना टाइम नहीं बचेगा। इसको आप शॉर्टकट लगा सकते हो। और कैसे लगाओगे ज़रा इधर ध्यान से देखना, कैसे लगाओगे। ठीक, देखो आप देख लेना, अगर साइन कॉस रेसिप्रोकल से याद रखना, अगर साइन कॉस, साइन बटा कॉस, टेन बटा कॉट और सेक बटा कोसेक हो, सेक बटा कोसेक हो, ये थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2। हमने क्या बोला, साइन थीटा बटे कॉस, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, टेन थीटा 1 कॉस, सॉरी ये कॉट होना चाहिए, ये कॉट थीटा 2, सेक थीटा 1 और कोसेक थीटा 2। अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है और थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू 90, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू 90 आ रही है, कितनी आ रही, 90 आ रही है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। क्या आएगी, इन सब की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, क्या आएगी बोलो भाई, कहोगे हमेशा ये 1 आएगा, हमेशा आएगा। कब, जब साइन बटा कॉस में हो। और एक चीज़ याद रखना, ये साइन बटा कॉस में हो या कॉस बटा साइन में हो, दोनों रेसिप्रोकल्स हो सकते हैं। इसको देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉस थीटा 1 बटे साइन थीटा 2, इधर आ जाएगा कॉट थीटा 1 बटे टेन थीटा 2, ये हो जाएगा कोसेक थीटा 1 बटे सेक थीटा 2। बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर एक रेसिप्रोकल है, साइन कॉस कॉट टेन सेक कोसेक में है, और थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू 90 है, मतलब दोनों का जोड़ 90 है, उसका मान क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। इसलिए मेरे भाई आप इसको कह सकते हो, ये 50 40 90, इसका मान कितना, 1, इसका मान कितना, 1। बोलो मेरे भाई ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ ना, हमने बेसिक भी आपको बता रखा है। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, सेम ऐसे ही देखना, देखना क्वेश्चन। जैसे मैं कह दूँ, क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख दूँ कि सेक 37 अंश बटे कोसेक 63 अंश, कोसेक 63 अंश का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, सॉरी ये 27 होगा, ये 27 या इसको 53 करना चाहिए। ठीक, सेक 27 अंश बटे कोसेक 63 अंश का मान क्या होगा। तो हमने बोला ये रेसिप्रोकल में सेक कोसे या कोसे सेक में आ रहा है, इन दोनों का जोड़ देखो 90 आ रहा है, क्या होगा, 27 और 63 को जोड़ोगे 90 आ रहा है। क्या, अगर ये 90 आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बेसिक भी आप लगा सकते हो, किसी एक को साइन 90 माइनस सेक 90 माइनस कर देना आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूँ। जैसे आपके सामने आ जाए, आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि कॉस 58 डिग्री बटे साइन 32 डिग्री का मान क्या होगा। देखो डीएलएड सेमेस्टर में एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। सेमेस्टर वाले भाई याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। आप मेरी बातों पर विश्वास न करके एग्ज़ाम का जो पेपर है कहीं से भी कलेक्ट कर लीजिए। आपके पास राजन की, राधा की जो भी सीरीज है उस सीरीज में देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। देखो हमने क्या बोला कि अगर इन दोनों का सम 90 आ रहा है और ये रेसिप्रोकल हो साइन कॉस, कॉस साइन,
tan cot sec cosec cosec sec में आ रहा है, इन दोनों का जोड़ 90 आ रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा बोलोगे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, विद इन सेकेंड आप इसको लगाओगे, उड़ा दोगे। जैसे कहा जाए कि साइन 38 अंश बटे कॉस 52 अंश का मान क्या होगा। साइन 38 अंश बटे कॉस 52 अंश का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये चेक करना है साइन कॉस में है और ये इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 90 आ रहा है, 38 52 90, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। बोलो भाई इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। हाँ ना, जैसा भी हो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए, ठीक। अब देखो लगेगा ये पूरा कोण वाले से ही, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पहले तो मैं उसको बेसिक बताऊंगा। बेसिक बताने का रीज़न ये है कि जो बच्चा हाई स्कूल और डीएलएड का एग्ज़ाम 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहा है, अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्री है तो उसको रिटन में लिखना पड़ेगा, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देगा उसको लिखना नहीं पड़ेगा, उसको आंसर चाहिए। तो मैं आप लोगों को बेसिक और ट्रिक दोनों से लेकर चलूँगा, आपको मैं दोनों बताऊँगा कि कैसे लगेगा, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, और ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, बस डेटा अलग है लेकिन फॉर्मेट वही है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि साइन स्क्वायर 42 अंश प्लस साइन स्क्वायर 48 अंश का मान क्या होगा। बोलो, इस टाइप का प्रश्न आया हुआ है और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको स्टार बना लीजिए। क्या करोगे, स्टार बना लोगे। अब क्या करोगे, कैसे लगाओगे, देखना मेरे भाई। बेसिक वाले पहले ध्यान देंगे जो सेमेस्टर और बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। तो क्या करोगे, आप इन दोनों में से किसी एक को पिकअप करोगे, और पिकअप करने के बाद क्या करना है, उसको 90 का फार्मूला लगा देना है। सपोज दैट मैं इसको पिकअप करता हूँ, जरूरी नहीं किसी को, मैं इसको भी पिकअप कर सकता हूँ। मैं इसको पिकअप करता हूँ और इस 42 को 90 माइनस के रूप में लिखता हूँ। तो क्या आप बताओ हमें कि आप इसको लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर ये 90 माइनस 48, बोलो आप 42 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 48 क्या, बोलो हाँ, ये 90 माइनस 48 लिख सकते हो क्या। घटाओगे तो आपका 42 आएगा, यानी 42 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो कहोगे हाँ, तो यहाँ से मैंने सेट किया और इसको वैसे ही कॉपी राइट कर दिया कि साइन स्क्वायर 48, ठीक। अच्छा ये बताओ कि अभी मैंने फार्मूला बोला था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे कॉस थीटा। क्या बोलोगे, कॉस थीटा। ये भी तो साइन स्क्वायर के रूप में, तो स्क्वायर के रूप में आप लिखना, कहोगे साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस, और ये कॉस स्क्वायर और थीटा ये बाद वाला लिखा जाता है, तो ये कॉस स्क्वायर 48 अंश प्लस साइन स्क्वायर 48 अंश, ठीक। अब दोनों का थीटा सेम हुआ, तो आपको एक फार्मूला मैंने डे फर्स्ट में बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, बोलो ये बताया गया है कि नहीं। हाँ भाई, आपको बताया गया है डे फर्स्ट में, आप लोग देख लीजिएगा फार्मूला वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, 2-3 फार्मूला, इससे मिला के 9 फार्मूला मैंने बताया हुआ है। तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलो भाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो डायरेक्ट वाले याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, देखो
कि अगर दोनों स्क्वायर के रूप में हो, दोनों स्क्वायर के रूप में हो, इट मीन्स मैं उनको फॉर्मेट बता देता हूँ, फॉर्मेट याद रखेंगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये थीटा 2 का फॉर्मेट हो और ये थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2 अगर ये 90 हो, क्या हो, दोनों का जोड़ 90 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या बोला हमने, अगर थीटा 1 थीटा 2 का योग 90 के बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये सॉरी यहाँ साइन लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी प्रकार अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 हो तो आप कह सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू 1 होगी। कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 हो। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, आप देखोगे इसका जोड़ और इसका जोड़, दोनों का जोड़ 90 आ रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी के जैसा मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, बेसिक भी, आपके मन में जैसा हो, जैसा आपको समझ में आया हो आप ऐसा करिएगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ कि साइन स्क्वायर 54 अंश, साइन स्क्वायर 54 अंश प्लस साइन स्क्वायर 36 अंश का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर 54 अंश प्लस साइन स्क्वायर 36 अंश का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट वाले मेरे भाई लोग क्या बता देंगे, जो भी सेमेस्टर वाले हैं डायरेक्ट में या जो भी है देख रहे हैं आप लोग, डायरेक्ट वाले क्या कैसे बताएंगे कि 54 और 36, 54 और 36 ये साइन स्क्वायर है, दोनों के बीच प्लस का चिन्ह लगा है। 54 और 36 को जोड़ा 90, 54 प्लस 36 बराबर 90। अगर ये 90 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर होगा कि नहीं होगा भाई? बोलो इतनी बात तो आप बता ही सकते हो ना कि इतना होता है कि नहीं होता है। हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक, तो क्या करोगे, एक चीज़ तो आपने आंसर बता रखा, लेकिन अगर आपको कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा बेसिक, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप इन दोनों में से किसी एक को पिकअप करना, और 90 के रूप में लिख देना। तो मैं चलो पहले वाले को पिकअप करता हूँ। ये साइन स्क्वायर 54 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 36। बोलो मैं 54 को 90 माइनस 36 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट करिए। बोलो भाई, कहोगे हाँ लिख सकता हूँ, तो ये इसको आपने लिख दिया और ये प्लस साइन स्क्वायर 36 अंश। ठीक, अभी हमने फार्मूला बताया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और थीटा ये बाद वाला कॉस स्क्वायर 36 अंश प्लस साइन स्क्वायर 36 अंश। तो आपको फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1, बराबर कितना, 1। ये आपको बताया जा चुका है। ठीक, तो आप क्या बोलोगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बोलो भाई कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे? अगर एग्ज़ाम में मिलेगा तो ठोंक दोगे कि नहीं? तो बोलो हाँ। ठीक, हमने साइन के रूप में बोल रखा, किसके रूप में बोल रखा, साइन के रूप में बोल रखा। ये कॉस के रूप में भी पूछा जा सकता है। किसके रूप में, ये कॉस के भी रूप में पूछा जा सकता है। जैसे कह दे कि कॉस स्क्वायर 65 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 25 अंश का मान क्या होगा। ठीक, तो जो समझ चुके हैं वो बोलेंगे ये कॉस स्क्वायर प्लस का साइन है और दोनों को 65 और 25 को जोड़ेंगे 90। 65 और 25 को जोड़ोगे तो 90। अगर ये 90 आ रहा है तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ जाए
तो क्या करोगे, तो आप दोनों में से किसी एक को पिकअप करना, आपकी मर्जी, किसी को उठा लो। तो आप इसको उठा लो, इसका किडनैप कर दो, ठीक, इसका किडनैप कर दो, किडनैप करके टांग तोड़ दो इसका। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और 65 को लिख सकते हो 90 माइनस 25, ठीक, 90 माइनस 25, और ये प्लस ये कॉस स्क्वायर 25, ठीक। अभी इसके पहले मैंने पूरक कोण में फार्मूला बोला था कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, क्योंकि थीटा ये बाद वाला माना जाएगा, और प्लस ये कॉस स्क्वायर 25 अंश, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ोगे या आइडेंटिटी लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो आप देखो, अभी कुछ लोग, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं ना, वो टीका टिप्पणी करेंगे कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर में भी आता है, कोसेक माइनस कॉट, तो उसका इस टाइप का प्रश्न नहीं आता है, सो नहीं बताऊंगा। आपको उतना बता रहा हूँ जितने से आपका काम चल जाए, और मैं गारंटी लेता हूँ कि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक, अगर आप पूरा मेरा क्लास कर लेते हो तो। अब हमें आज थोड़ा सा दूसरे टाइप से प्रश्न करना है, थोड़ा सा दूसरे टाइप से प्रश्न करना है, और वो भी प्रश्न बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर सवाल है, ठीक। लिखता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, किधर गया क्वेश्चन भाई, सीट किधर है, हाँ, मेरे पास क्वेश्चन है, आप लिखिएगा। क्वेश्चन मेरे पास है, यदि काश 19 अंश बराबर, यदि काश 19 अंश बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यदि काश 19 अंश बराबर a बाई बी हो, a बाई बी हो, तो कोसेक 19 अंश, तो कोसेक 19 अंश माइनस कॉस 71 अंश का मान बताइए, कॉस 71 अंश का मान बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन 1 2 करता हूँ। ऑप्शन फर्स्ट है ये आपके पास बी स्क्वायर अपान ए माइनस ए, ब्रैकेट में है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स रूट में ये। दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर अपान बी, रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है ए बी अपान रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। ये बहुत ही जानदार सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग परेशान ना होइए, मैं इसको बताता हूँ खुद। देखो कि अगर कभी भी इस टाइप का प्रश्न आपसे मिल जाए और इसकी टांगें तोड़ना मतलब इसको सॉल्व करना हो, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो देखो सबसे पहले आप वहाँ से पिकअप करोगे कि जहाँ से कुछ वैल्यू हमको दी गई हो, तो आप एक राइट एंगल बना लेना, एक समकोण त्रिभुज बनाना, और आप यहाँ थीटा मानोगे, क्या मानोगे, ये देखो 90 अंश है समकोण, और इसके सामने की भुजा कर्ण होती है। अगर आप कोण यहाँ मेजर करते हो ये लंब होगा, अगर कोण यहाँ मेजर करते हो तो ये लंब होगा। तो ये बोला है काश 19 अंश, क्या दे रखा है, काश 19 अंश। तो अगर मैं काश 19 अंश का मान a/b मानता हूँ और मैं 19 अंश को इधर मान रहा हूँ, अगर मैं थीटा को इधर मान रहा हूँ, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है।
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है a, आधार हो गया a, कर्ण कितना है b, कर्ण कितना हो गया इधर b। क्यों? क्योंकि हमने थीटा को ये माना हुआ है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। इतनी बात समझ लेना। हमने क्या बोला कि अगर थीटा मैं यहाँ मेजर कर रहा हूँ तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगी, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो आप यहाँ से लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ से लंब निकालते हो तो लंब निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है आपका b, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर, तो लंब बराबर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, ये कितना आएगा? रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो लंब यहाँ पर आप लिखोगे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विद रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये बताओ कि जब ये एक ट्रायंगल है, ये समकोण है, इसका मतलब ये 90 अंश है, 90 अंश है, और ये 19 है, तो ये वाला कोण कितना होगा? ज़रा सोच के बताओ, वो वाला कोण कितना होगा? तो कहोगे यार वो 71 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 71 होता है। ये कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। अब देखो इतना आपने बना लिया, तो आप आओ क्वेश्चन के पास। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि कोसेक 19 अंश माइनस कॉस 71 अंश की वैल्यू। तो कोसेक 19 अंश, तो कोसेक यहाँ है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना हो गया? b हो गया। कर्ण कितना हो गया? b हो गया। लंब कितना हो गया? रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस। अब cos 71, तो cos 71 यहाँ से लोगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो cos थीटा बराबर क्या होती है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना हो जाएगा? तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ध्यान देना, अगर ये 71 को थीटा मान रहे हो तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब और ये आधार, तब ये आधार हो जाएगी कर्ण में ये रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना है आपका? b है। ठीक, अब इसी को सोल्व करना है। तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आएगा b रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब b स्क्वायर से डिवाइड करोगे ये पूरा पूरा कटेगा, मतलब इससे डिवाइड करोगे ये कटेगा, बचेगा b का गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। माइनस लगा तो माइनस, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो हो जाएगा रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर आप इसे डिवाइड करोगे b कटेगा, बचेगा ये पूरा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये b स्क्वायर माइनस। अब देखो रूट का होल स्क्वायर, जैसे मैं कहूँ कि रूट x है, इसका होल स्क्वायर किया जाए तो केवल x बचता है। क्या बचता है? अगर आपको नहीं दिख रहा तो इधर लिख रहा हूँ। अगर कहा जाए कि रूट x का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर किया जाए तो रूट हट जाता, क्या बचता है? x। तो यहाँ बच जाएगा क्या? ये रूट हट जाएगा, ये बच जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान रूट में b रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर अपान b रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, तो ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा? a स्क्वायर अपान b ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या बचेगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए। और
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिसको नहीं समझ में आया भाई वो एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को रिवर्स, अभी वीडियो पड़ा रहेगा, इसको एक दो बार, तीन बार रिवर्स करके देख लेगा मैंने इस चीज़ को कैसे बताया हुआ है, फिर वो रिवाइज कर लेगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठीक, चलिए एक दूसरे सवाल के पास चलते हैं। वो भी बहुत ही जानदार सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल आपके सामने है, आपके पास है एक सवाल। सवाल क्या है? क्वेश्चन ये है कि यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर रूट में 1/6, 1/6, फिर रूट में 1/6, रूट में 1/6, रूट में 1/6 अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट, देन फाइंड आउट। तो बताइए tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बताइए tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें इसका आंसर बताना है। और आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 36 बटा कर्णिम 35, पहला ऑप्शन है 36 बटा कर्णिम 35, दूसरा ऑप्शन है 36 बटा 35, और तीसरा ऑप्शन है कर्णिम 35 बटा 36, और चौथा ऑप्शन है कर्णिम 35 बटा कर्णिम 36, मतलब ये 36 35 सब एक ही साथ हैं। ठीक, तो ऐसा भी सवाल बन सकता है। ठीक, तो इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। जो दे रखा है आप तुरंत वहीं से खेल खेलना शुरू कर जाओगे। क्या बोल रखा है? यदि साइन थीटा बराबर रूट में 1/6 सब रूट लगाते लगाते अप टू इनफाइनाइट टाइम से लेके गया है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपको सर्ट्स एवं इंडिसेस घातांक एवं कर्णी में एक फार्मूला पता होगा कि अगर a बराबर रूट में x, फिर रूट में x, फिर रूट में x, फिर रूट में x आता है, तो a बराबर x होता है। क्या होता है? a बराबर x होता है। ठीक, मैं आपको बता दूं कैसे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, a स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर करोगे ये वाला रूट हटेगा, ये वाला रूट हटेगा x, फिर ये बच जाएगा x रूट x रूट x रूट x अप टू इनफाइनाइट टाइम। ए स्क्वायर बराबर x। अब बोलो ये इनफाइनाइट टाइम है तो इसकी वैल्यू क्या है? a इंटू ए, एक a से कटा, a बराबर क्या आया? x। तो आपको ज़्यादा इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना है, बस आपको याद रखना है अगर कभी भी इस टाइप का आता है तो a बराबर ये जो इनफाइनाइट टाइम्स रूट, ये इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम्स आता है तो a बराबर क्या करोगे? x करोगे। a बराबर क्या करोगे? x करोगे। तो देखो कि आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिखोगे कि साइन थीटा बराबर 1/6। क्या लिखोगे? साइन थीटा बराबर 1/6। तो आप तुरंत एक ट्रायंगल बनाना। ठीक, और ये कह देना थीटा है, ये 90 अंश के, और ये 90 अंश होगा और ये कर्ण होगा। ठीक, जब यहाँ थीटा मेजर किए हो तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे
कर्ण। तो लंब कितना है? 1 है। लंब कितना है? 1 है। कर्ण कितना है? 6 है। पाइथागोरस प्रमेय से आप आधार निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप आधार निकालोगे तो यह आएगा आपका कर्णी में 35। भाई आप पाइथागोरस का प्रमेय प्रयोग कर लेना, ये कर्णी में 35 आएगा, नहीं तो मैं बता ही देता। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मतलब 6 का वर्ग, लंब 1 वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 6 का वर्ग 36, ये प्लस में आएगा तो इधर आएगा माइनस, ये बराबर आधार का वर्ग, तो आधार का वर्ग बराबर 35, तो आधार बराबर कर्णी में 35। ठीक, ये कितना आ जाएगा? कर्णी में 35। अगर ये आपका कर्णी में आधार, ये आपका कितना आया? कर्णी में 35। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे क्या पूछ रखा है? आपसे यही पूछ रखा है tan थीटा प्लस cot थीटा का मान बताइए। किसका मान बताना है? tan थीटा प्लस cot थीटा। तो आपको हो गया था tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? आपको रेशियो याद होना चाहिए, डे फर्स्ट में आपको बताया जा चुका है। tan थीटा बराबर क्या होता है? तो कहोगे लंब बटे आधार। लंब कितना है? 1, आधार कितना है? कर्णी में 35, ये हो जाएगा 1 बटा कर्णी में 35 प्लस cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है? बोलो भाई। कहोगे cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है? कर्णी में 35 और लंब कितना है? 1। अब आपको इसी को सोल्व करना है। एलसीएम लोगे तो कर्णी में 35 एलसीएम आएगा। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो 1, रूट 35 का मल्टीप्लाई रूट 35 में करोगे, ये 35 या रूट में 35 का स्क्वायर। 35 का मल्टीप्लाई करोगे, रूट में है स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस रूट 35 का स्क्वायर करोगे 35 अपान ये रूट में 35। ठीक, इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 36 अपान रूट में 35। 36 अपान रूट में 35, तो ये आपका हो गया आंसर। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 36 अपान रूट में 35। इट मीन्स ये पहला ऑप्शन सही है। क्या है ये? पहला ऑप्शन आपका सही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक, एकदम ऐसे ही एक दूसरा मैं आपको क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। तो क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको एक आवश्यक सूचना दे दूं, जिसको स्पेशल मैथ की बैच ज्वाइन करनी हो, जो लोग मैथ्स में वीक हों, अगर वो स्पेशल मैथ्स की बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि बैच रन कर रही है 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर से बैच रन कर रही है। आपको कम्प्लीटली मैथ जो है पूरा एकदम आराम से बेसिक और शॉर्टकट सहित बताया जाएगा। वो लोग बैच को ज्वाइन कर लें। और वहाँ जो है एवरेज से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? एवरेज से स्टार्ट हुआ है। जो लोग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, 70 68 20 82 52 पर। आप लोग इस पर मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप मैसेज करिएगा और बैच के बारे में जानकारी ले लीजिए, कितना फ़ीस है, कैसे बैच चलेगी, जो भी है आप इस पर ठीक मैसेज कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करिएगा। अभी आप लोग जो लोग ट्रिग्नोमेट्री 4th सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं, तो भाई उनको बता दीजिए कि 4th सेमेस्टर की मैथ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ। पूरा मैथ पढ़ाऊँगा, लेकिन एक शर्त है। एक शर्त ये है कि सब कोई साथ में देखेगा तब। आप लोग आपस में बातचीत कर लेना, जितने भी आपके पास हैं लोग उनसे बात कर लीजिए। अगर सेमेस्टर की मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उनको फ्री ऑफ कास्ट एकदम बेसिक से पूरा 25 में 25 लाने की गारंटी मैं रखूँगा। अगर आप हमसे पूरा मैथ विदिन, आपको मैं महज 20 दिन पढ़ाऊँगा और मैं ये पूरी गारंटी लूँगा कि आपको पूरा मैथ जो है सिखाऊँगा और आप जो है सेमेस्टर में 25 में 25 पाएंगे। ठीक, आप सबको बता दीजिएगा जो लोग सेमेस्टर की मैथ पढ़ना चाहते हैं वो। और वैसे जो लोग बैच ज्वाइन किए हैं तो उनको तो पढ़ाया ही जाएगा। एक क्वेश्चन लिखना, यदि cos थीटा बराबर
यदि कॉस थीटा बराबर ऐसे है, लिखते चलिएगा 3/5 रूट में ये 3/5 और ये रूट में 3/5 ऐसे अप टू इनफाइनाइट। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, तो बताइए साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो बताइए साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। अब इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है एकदम वैसे ही ये क्वेश्चन है, ठीक। और हाँ, जो लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं भाई, उनको भी ये वैसे ही है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री फ्री में पढ़ाया जाएगा, वो लोग पढ़ सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी से छूटेगा नहीं, ठीक। तो देखो आप कैसे लगाओगे, हमने बोला कि अब ये इस टाइप का सवाल आए तो कैसे जुगाड़ लगाओगे। डायरेक्ट बोलोगे कि कॉस थीटा बराबर, ये इनफाइनाइट टाइम है तो केवल एक वैल्यू को पिकअप कर लेना, एक वैल्यू को आप क्या करोगे, पिकअप करोगे। तो कॉस थीटा आया, आप एक छोटा सा ट्रायंगल, छोटू ट्रायंगल बना देना, ठीक। ये 90 अंश, ये 90 अंश है। अगर थीटा को यहाँ मेजर करता हूँ तो ये आपका लंब, ये कर्ण, ये आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है आपका, 5 है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 5, तो ये 5 का स्क्वायर बराबर लंब आपको चाहिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 3, ये 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा तो -9 बराबर ये लंब का स्क्वायर। 25 से 9 हो जाएगा 16, और ये लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर 16, तो लंब बराबर कितना आएगा, 4। बोलो भाई लंब बराबर कितना आएगा, लंब आपका आ गया 4। अब लंब आपको पता हो गया, कर्ण आधार पता है, तो आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे यही ना पूछा है कि साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या लिखोगे, कहोगे साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, कहोगे 4/5 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, ये 4/3। और इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3 चौके 12, ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये हो जाएगा 32/15। आपका ऑप्शन इस टाइप से मिलेगा, या ये मिलेगा 2 सही 2/15। क्या मिलेगा, 2 सही 2/15। इन दोनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है, जैसा वो दिया हो। आप जैसा दिया हो ऐसे पिकअप करके ऑप्शन को टिक लगा सकते हो। अगर रिटन में है तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो। बोलो भाई इतनी बात आपको पल्ले पड़ी कि ना पड़ी, बोलिए पल्ले पड़ी कि ना पड़ी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी बात पल्ले पड़ जानी चाहिए, आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, बता दीजिएगा कि हाँ मैथ की क्लास चल रही है। जो हाई स्कूल में पढ़ता वो भी, जो आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा हो, अगर वो पढ़ना चाहते हो उसके लिए भी, जो 4th सेमेस्टर डीएलएड 4th सेमेस्टर में हो उसके लिए भी ये बहुत ही कामगर है। अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का केवल 2 पार्ट हुआ है, अभी मेनी मोर पार्ट्स बाकी हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना है। और हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसी रही, क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।